बहुत ही अद्भुत दृश्य है पटना के लिए, तो विशेष करके पहली बार एयर शो का हो रहा है और आज वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के दिन में, तो ये बहुत गौरवान्वित। बहुत मस्त लगा है, बहुत अच्छा। इतना ऐसा एयर शो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। पटना में पहली बार हुआ था, बिहार में। इस शो में जो तिरंगा और लव जो बनाया गया ना, वो दिल जो बनाया गया, वो बहुत बढ़िया लगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर इस समारोह का आयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि बिहार ने हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है। उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम हम सब हमेशा याद भी रखेंगे। सूर्य किरण की टीम 9 लड़ाकू विमान आसमान में बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी दे, ये गर्जन के साथ, और यही मेरा आज का आकांक्षा था जो पूरा हो रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी का शौर्य दिवस है और इस शौर्य दिवस को पहली बार इतना अद्भुत भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया गया और ये पहली बार गंगा के पथ पर एक बड़ा एयर शो होने जा रहा है। एयर शो में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे खास बात क्या है इस शौर्य दिवस के लिए? इस शौर्य दिवस की तैयारी में जो सबसे बड़े सूत्रधार रहे वो रहे छपरा के सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, जिन्होंने लगातार 3 महीने तक मेहनत की और उसके बाद ये आज नतीजा आप देख रहे हैं। सामने देखिए कैसे लोगों की भीड़ लगी है और चारों तरफ ये पटना का गंगा पथ इस वक्त ऐसे ही स्थिति में है कि पांव रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि इस ऐतिहासिक और अद्भुत क्षण का एक तरीके से गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए हर कोने से, पटना ही नहीं आसपास के लोगों, आसपास के इलाकों से भी लोग आए हैं। और पहली बार यहाँ हो रहा है कि जो स्कैट की टीम है, यानी कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, वो परफॉर्म करने जा रही है। उसके साथ साथ आकाश गंगा की टीम भी परफॉर्म कर रही है। ये पहली बार है कि पटना में गंगा के किनारे इतना भव्य आयोजन हो रहा है, उसी गंगा के किनारे जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपना एक हाथ बलिदान कर दिया था क्योंकि अंग्रेजों की गोली लग गई थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बिहार में रहकर भी, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे बच्चे तक, गांव गांव तक, घर घर तक बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानियां, उनकी वीर गाथाएं पहुंचाई जाए और इसी वजह से इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस आयोजन को देखकर कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पर जो तैयारियां हैं? देखिए, ये बहुत ही गर्व का माहौल है हम लोगों के लिए कि इस तरह का एयर शो पहली बार बिहार में आयोजित हो रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर इस समारोह का आयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार के इस पहल को सराहनीय मानती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इस तरह का एयर शो जो कि युवाओं के को प्रेरणा दे सके एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, उनकी देशभक्ति की जो भावना है उसको और मजबूत कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के एयर शो, इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन आने वाले समय में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि और जिलों में भी आयोजित किया जाए। पहली बार ऐसा देखा गया कि मतलब एक कमरे से बाहर निकालकर इतने बड़े इवेंट को बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से इतने बड़े इवेंट को किया जा रहा है। ये एक कैसी पहल आप मानते? जैसे मैंने आपको बताया कि निश्चित रूप से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के दिन इसको किया गया है, तो जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उसको एयर फोर्स के इस एयर शो से जोड़कर ये कार्यक्रम करना आज के युवाओं को और भी बल देगा, जो देशभक्ति की भावना है उसको और मजबूत करेगा। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होने जा रहा है और खास तौर पर जो राजपूत वोटर्स पर पकड़ है वो भी काफी अच्छी, मतलब एक मैसेज जा रहा है, अच्छा मैसेज जा रहा है राजपूतों के बीच। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? निश्चित रूप से इस तरह के कोई भी कार्यक्रम से एक अच्छा मैसेज समाज के बीच में जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री एंड अगर उसको हम लोग आज ग्रेसफुली प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। और मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को चुनाव और वोट में गिन देना चाहिए या तौल देना चाहिए। कुछ कार्यक्रमों का होना सामाजिक रूप से भी जरूरी होता है, सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं। हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम मौजूद हैं।
आपको ये कैसा कार्यक्रम लग रहा है तारकिशोर जी? आप देखिए, हम सब तो रोमांचित हैं। ये पहली बार बिहार की धरती पर इस प्रकार का एक भव्य एरोबेटिक सूर्य किरण प्रदर्शन होने जा रहा है और वास्तव में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर इस प्रकार का प्रदर्शन कहीं न कहीं हमारे शौर्य को प्रदर्शित करता है कि बिहार ने हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है। उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम हम सब हमेशा याद भी रखेंगे। और वास्तव में जिस प्रकार से आज का यह प्रदर्शन होगा, ये हमारे राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले तमाम शहीदों के प्रति ये एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति एक सम्मान है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, अब वक्त आ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब अंतिम कार्रवाई करें जिससे कि देश को इस आतंकवादी गतिविधियों से छुटकारा मिल सके। एक और बड़ी बात कही जा रही है, कल से पटना में इस बात की बहुत चर्चा है कि इसी कार्यक्रम के बहाने एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। नहीं, देखिए, ये तो भारत जिस प्रकार से सैन्य बल और सैन्य क्षमता में पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्थान लिया है और उसका प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। बिहार में अब तक नहीं हुआ था, तो ये एक सौभाग्य है कि बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार की धरती से आते हैं। वैसे उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन इस धरती को तो यह गौरव मिलना ही चाहिए। इसलिए इसको बहुत राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के लिए हम सबों ने जो बिहार के लिए काम किया है वो हमारे लिए प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन तो हमारे वीर शहीदों के नाम पर है, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है, इसलिए उसको इससे जोड़ने के देखने की आवश्यकता नहीं। आपका इतना लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक बहुत आपने बाबू वीर कुंवर सिंह जी के शौर्य दिवस को देखा होगा। ये शौर्य दिवस उन शौर्य दिवस से कैसे अलग है? क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, वास्तव में ये एक अलग तरह का पहला अनुभव है और मैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी जो माननीय सांसद हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने बिहार के माननीय सांसद के आग्रह पर अपनी सहमति दी और आज यह प्रदर्शन देखने का बिहार वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इतना भव्य मंजर देखकर। पहली बार जो आसमान का सीना चीरकर ये जो फाइटर प्लेन, ये फाइटर जेट्स करतब दिखा रहे थे, सच पूछे तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मतलब कि धमनियों में जिस रफ्तार से खून दौड़ रहा था, ये सब देखकर लग रहा था जैसे ललकार है कि दुश्मनों का अभी वक्त मिले तो अभी खात्मा कर दे। कैसा लगा सर ये सब मंजर देखकर, ये आसमानी करतब देखकर आपको? बहुत ही अद्भुत दृश्य है। पटना के लिए तो विशेष करके पहली बार एयर शो का हो रहा है और आज वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के दिन में तो ये बहुत गौरवान्वित इस बात को भी द्योतक है कि भारत के रक्षा मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद है रक्षा मंत्रालय का कि भारत के उत्कृष्ट आज कला देखने को पटना के वासियों को मिला है और शौर्य दिवस के अपने आप में आह्लादित करता है कि हम ऐसे नौजवान जनप्रतिनिधि को एक प्रेरणादायी मिलता है और भारत के जो रक्षार्थ सैनिक सब लोग हैं तो उन लोगों को विशेषकर धन्यवाद है इस स्पेशल शो के लिए। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि है। उन्होंने 1857 के क्रांति में जो भूमिका अदा की, आज देश आज़ाद है, आज उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनको हम याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आप ही की पार्टी के हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जिन्होंने बड़ा राजीव प्रताप रूडी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद है और माननीय राजीव प्रताप रूडी जी इस प्रकार के इनोवेटिव आयोजन के लिए लगातार करते रहते हैं, उनको साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत मस्त लगा है, बहुत अच्छा। इतना ऐसा एयर शो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। पटना में पहली बार हुआ था बिहार में। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा वो हार्ट वाला सबसे अच्छा, और उधर से जो फ्लैग वाला था ना, इंडियन फ्लैग का, इतना अच्छा लगा है पता ही नहीं चला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन पांडे। कौन से क्लास में पढ़ते? मैं बीएससी फाइनल ईयर। तो यहाँ पे कैसे पता चला था कि यहाँ पे इतना बड़ा है? मैं ये सूर्य किरण को फॉलो करता हूँ इंस्टा पे, तो वहीं से पता चला कि यहाँ से पहली बार हो रहा है बिहार में, पटना में हो रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया से हुआ और इन लोग का प्रैक्टिस सेशन भी बहुत बढ़िया हुआ। कहाँ से आए हो? हम लोग यहाँ पटना सिटी से आए हम लोग। पटना सिटी से यहाँ? हाँ, यहाँ पे सिर्फ शो देखने के लिए।
तो इस धूप में यह इस वक्त क्या स्थिति है यहाँ धूप की पर जो हवा आज कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज तो थोड़ा ये क्या बोलते हैं, पैराशूट वाला शो भी नहीं हो पाया हवा के कारण। कल तो हुआ था भी, गर्मी है बट हवा इसको भाप चुकी है, इसके कारण गर्मी लग नहीं रही उतनी। सबसे अच्छा क्या लगा इस शो में? इस शो में जो तिरंगा और लव जो बनाया गया ना, वो दिल जो बनाया गया वो बहुत बढ़िया लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा हुआ। कौन से क्लास में? मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हूँ। आप? हम भी ग्रेजुएशन। सर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आप? एक्सेलेंट, हिस्टोरिकल, अनपैरेलल। कभी ऐसा शो के लिए कोई सोचा बिहार में ऐसा हुआ ही नहीं। कि आप 3 महीने से लगे हुए हैं इसमें, और हमने ये भी पता किया कि आपने यहाँ की सरकार से, एटीसी से बहुत सारे परमिशन लिए, आप कई रात सो नहीं पाए, कैसी मेहनत रही, क्या क्या किया? ये सब बिहार सरकार और केंद्र की सरकार का देन है। हमारे लिए उद्देश्य था कि सूर्य किरण की टीम 9 लड़ाकू विमान आसमान में बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी दे, ये गर्जन के साथ, और यही मेरा आज का आकांक्षा था जो पूरा हो रहा है। आज आप कुछ बड़ा यहाँ पे नारा देने वाले हैं, क्या है वो? क्या वो अलग सभा है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ से बढ़ गई है, लोग ये अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ये आपकी कोशिश के बगैर तो मुमकिन था नहीं इतना बड़ा ये। नहीं, क्यों नहीं, सरकार जब भी चाहे बड़ा काम कर सकती है, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। अच्छा, इतना बड़ा ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस पहली बार इस तरह से मनाया गया, तो क्या अब इसके बाद मतलब नॉर्मल रूटीन वाला शौर्य दिवस मनाया जाएगा कि? आने वाले दिनों में देखा जाएगा, इसको प्रयास किया जाएगा, होना चाहिए। आसमान में गरजते हॉक 132 ने आज जो कमाल दिखाया है गंगा पथ पर, उसका गवाह, उसका साक्षी पूरा पटना बना। यहाँ उमड़ती भीड़ ये बता रही है कि ये कार्यक्रम अद्भुत रहा और सफल रहा। हॉक ने जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया और जिस तरह से हर्ट बनाया, वो सबसे खास लगा यहाँ के लोगों को, और इसी वजह से लोग अब यहाँ पर एक खूबसूरत याद सजोकर जा रहे हैं अपने साथ। सूर्य किरण टीम को उन्होंने धन्यवाद कहा है और राजीव प्रताप रूड़ी को भी।